आम रूटीन में आप लोग गाने चला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, और मुहर्रम और हराम में दुपट्टे ओढ़ लेना, लंगर बांटना, तो क्या कहना चाहेंगे? चलें आप हमें देख के सिर्फ मुहर्रमों में इस तरह हो जाए, कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र। अगर आपको शॉर्ट आउट क्वीन कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? नहीं, मैं किसी बात का गुस्सा नहीं करती। लेकिन नाज़रीन, ये मशहूर ब्लॉगर रजब भट्ट की भांजी हैं। मेरी बेटी हूँ, मुझे कभी बहू वाला इन्होंने वो नहीं फील होने दिया कि तू बहू है। मुझे अक्सर कहती हैं कि तू मेरा तीसरा पुत्र भी है, तो तू मेरी तीवी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये बहुत बड़ी मिसाल होगी देखने वाले लोगों के लिए कि सास और बहू आमने सामने खड़ी हैं। लंगर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर के अंदर ही तैयार होता है, और हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एटलीस्ट 500 बंदे को टच करें रोज़ाना डेली? रोज़ाना 500 बंदे को। इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। जी, पहले आप गानों पे नाच रहे होते हैं, उसके बाद आप मुहर्रम में लंगर बांट रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, उनके बारे में क्या कहें? सामने जवाद भाई, कैसे हैं? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई न्याज़ हुसैन दे रहे हैं। मुझे बताइएगा कि लोग इनका भी निशाना बनाते हैं, अपना कमेंट भी करते हैं और बहुत सारी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? कुछ नहीं, अगर लोग बुराई करते हैं, उनकी बुराई करने से हम तो अपना अच्छा काम नहीं रोक सकते ना। ये तो देखिए लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, हम नहीं भी होंगे, ये चलता रहेगा। हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अगले साल पता नहीं मुहर्रम दोबारा देखें या ना देखें। कितने दिन लंगर बांटते हैं? ये कितने दिन का सिलसिला है, कब तक जारी रहता है? वैसे हमारे घर से यकम मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक लंगर जो है वो बांटा जाता है। बाकी है कि उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन मजलिस होती रहती है, तो साथ साथ लंगर चलता रहता है, बट कंटिन्यूसली यकम मुहर्रम से लेकर 20 मुहर्रम तक। कौन कौन आता है लंगर बांटने के लिए यहाँ पर? फैमिली में से कौन कौन आता है? रजब फैमिली में से कौन कौन आता है? रजब फैमिली में से तो माशाल्लाह हम सारे फैमिली का हिस्सा है, तो हम सारे ही होते हैं। रजब भाई भी आते हैं, बट वो आपको जैसे कि पता है कि अपने दोस्तों के साथ वो दूसरे मुकामात के ऊपर लंगर बांट रहे होते हैं, क्योंकि मौला के मानने वाले हर जगह हैं जी। तो ये है कि ये वाला पॉइंट हमारा होता है, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जा रहे होते हैं, वो भी साथ साथ आते रहते हैं। गज़ल आप ही यहाँ पर आती है लंगर बांट? जी गज़ल खुद घर पे तैयार किया जाता है या बाजार से लाया जाता है? और कितने लोगों को तकरीबन लंगर होता है जो कि आप तैयार करके लाते हैं? लंगर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर के अंदर ही तैयार होता है, और हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एटलीस्ट 500 बंदे को टच करें रोज़ाना डेली? रोज़ाना 500 बंदे को। इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। जी, पहले आप गानों पे नाच रहे होते हैं, उसके बाद आप मुहर्रम में लंगर बांट रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए जी, खुशी और गमी का इजहार तो फिर इंसान ने करना होता है ना। अल्लाह पाक के ने इंसान ने नेचर रखी हुई है, खुशी के मौके पे वो खुश होगा, गमी के मौके पर वो गम मनाएगा। आपका कोई अपना प्यारा भी चला जाए ना, तो आप उसका गम पूरा साल नहीं मना सकते। खुशी तो आपने करनी है। तो आज गम के दिन है, इसलिए गम मनाया जा रहा है। जब खुशी इन्हीं पाक हस्तियों के जब खुशी के दिन आते हैं, तो हम लोग आपके सामने हैं, कवालियाँ भी हम लोग करवाते हैं, कसीदे भी हम लोग सुनाते हैं। तो ये भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अक्सर किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं। आजकल मामलात कैसे हैं, सही चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मामलात पहले भी ठीक थे, बट जो बद नज़रें हैं वो फिर जब नज़र लगा देते हैं तो ये चीज़ें फिर रहती हैं। बट कोई नहीं, जहाँ पे प्यार करने वाले हैं वहाँ पे ये 4-5 दुश्मन भी साथ हो तो कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है वहाँ पर हेटर्स भी होते हैं। नज़र पर यकीन रखते हैं कुछ लोग, ये नज़र लग जाना, बाद नज़र इस पर यकीन नहीं रखते। आपका यकीन है कि नज़र लग जाती है? नहीं, मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन रखता हूँ, मगर दूसरी तरफ उस रब की ज़ात पे भी यकीन रखता हूँ कि जिसने इतना अता किया वो आगे भी बचा लेगा। हमारी भांजी की मुबारक हो आपको। और पहले सोशल मीडिया पर आपने दिखाया है, यानी कि उनको सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा है? हमने वैसे रिवील तो इनको नहीं करना था आयत ज़ारा को, मगर हमारे आप जैसी प्यार करने वाले भाइयों ने वीडियोस वगैरह बना के पब्लिक कर दी थी। फिर उस वजह से हमने यकम मुहर्रम से पहले इसको दिखा दिया था, ताकि गज़ल को या मुझे कल को मजलिस में जाना पड़े तो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आंटी ने बताया आपकी वालदा ने कि आपके घर की पहली बच्ची है वो, यानी कि पहली बेटी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे दाद के में ये पहली बेटी है। जनाब आप सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया अपना जवाब भाई आपका। जज़ाकल्लाह। बहुत आइए जी, आपकी बात गज़ल आपी से करवाते हैं, और गज़ल आपी भी यहाँ पर न्याज देने आई है। गज़ल आपी कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अगर आपको शॉर्ट आउट क्वीन कहूँ तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? नहीं, मैं किसी बात का गुस्सा नहीं करती। गज़ल आपी मुझे बताइएगा कि लंगर जो है ये कितने दिन जारी रहता है, और कितने दिन करती हैं, और कितने लोगों का डेली जो है इंतज़ाम होता है? कितने लोगों का डेली इंतज़ाम होता है ये तो मुझे अब नहीं, अभी आज का मैं आपको बता देती हूँ। 500 नान है और साथ कोई 18 से 20 किलो हलीम है। तो जितने लोगों में बढ़ जाए मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा बेहतर होता है। कभी गिन के नहीं किया, आमीन सुमामीन, कभी गिन के नहीं किया। जितना होता है हर साल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और अभी भी ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह पाक कायम व दायम रखे इस चीज़। कितने दिन जारी रहता है ये फर्स्ट मुहर्रम से लेके कब तक? फर्स्ट मेरे ससुराल में ये है, जैसे मेरा भाई भी और मेरा ससुराल भी, हम लोग यही करते थे शुरू से कि फ़र्स्ट मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक न्याज़ें बांटी जाती हैं, और फिर उसके बाद हमारे अपने घर पर मजालिस और अशरे वगैरह होते हैं। कौन कौन आता है यहाँ पर फैमिली में से, रजब फैमिली में से, और आप में कौन कौन आता है यहाँ पर? आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और होंगे, फिर परसों कहीं और होंगे, तो इसी तरह डिफरेंट लोकेशंस पर। फैमिली में से कौन कौन आता है मैम? सब आते हैं,
मैं रजब भाई भी आते हैं? नहीं, रजब भाई अपना लंगर तकसीम करते हैं, वो और जगह पर होते हैं, मैं और जगह पर होती हूँ। माँ जी आती हैं आपके साथ कभी यहाँ पर लंगर बांटने के लिए? कभी कभी आ जाती हैं, जब उनका दिल करता है तो वो आ जाती हैं, वरना फिर वो मजलिस के टाइम में आती अभी अक्सर लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, हो सकता है इस वीडियो के नीचे भी तनकीद का निशाना बनाएं कि आम रूटीन में आप लोग गाने चला रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, और मुहर्रम और हराम में दुपट्टे ओढ़ लेना, लंगर बांटना, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखें, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग किसी और चीज़ को ढूंढ लेंगे। ये लोग तो नबी और रसूलों और पैगम्बरों से खुश नहीं हुए, तो हमसे इन्होंने क्या ही खुश हो जाना। ठीक है, बाकी चीज़ बात ये रही कि लोग कहते हैं कि नॉर्मली इस तरह होते हैं और मुहर्रमों में इस तरह हो जाते हैं। चलें, आप हमें देख के सिर्फ मुहर्रमों में इस तरह हो जाए, कोई बात नहीं। आप सबको हिदायत दें, लंगर घर में तैयार करती हैं या बाहर से आता है, क्या किस तरह लंगर तैयार किया? नहीं, लंगर घर में, सालन वगैरह घर पर ही तैयार होता है। पूरी कोशिश ये की जाती है कि घर पर खुद तैयार करें। बाहर कोई पता नहीं वज़ू करके बनाए ना बनाए, तो घर वालों को तो आप खुद कह सकते हैं ना कि वज़ू कर लें फिर लंगर तैयार करिएगा, तो घर पर ही बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भांजी को साथ लेके आई हैं, हाँ जी, हाँ जी, दिखा सकते हैं हम कैमरे पे? हाँ जी, हाँ जी, दिखा लें कोई मसला आप उधर चले जाएंगे फिर बिजी हो जाएंगी, हमारे लिए क्या शॉर्ट आउट देना चाहेंगी? अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और हक का साथ देना सिखाए हमेशा लोगों को। जो झूठी खबरें फैलाते हैं, हमारा मीडिया बहुत इस तरह की चीज़ों से भरा पड़ा है। अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे और इस तरह की गलत खबरें फैलाने से बाज आए सारे ही। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत खुशी है आपसे बात करके। मैं भांजी दिखा सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आइए जी, आपको जी दिखाइए जी जरूर। एक मिनट भाई। नाज़रीन, हमारी भी भांजी हैं और रजब भट्ट की जो भांजी हैं गज़ल आपी की बेटी, और मेरे ख्याल से इस फैमिली में ये पहली बेटी हैं, इन्होंने पहले बताया था। ये छोटी सी हमारी भांजी हैं, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले बताया था कि ये आपके घर की पहली बेटी है। बिल्कुल ऐसे ही। गज़ल आपी के बाद? हाँ, ऐसे ही है। गज़ल आपी सामने खड़ी है। मुझे गजल आपी थी नहीं, सामने नहीं खड़ी, वाकई ये पहले बेटी है। बेटी है? हाँ, मेरी जान है, मेरे दिल का टोटा, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं भी दूंगी कि मैं इनकी बेटी हूँ। मुझे कभी बहू वाला इन्होंने वो नहीं फील होने दिया कि तू बहू है। मुझे अक्सर कहती हैं कि तू मेरा तीसरा पुत्र भी है, तो तू मेरी तीवी है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये बहुत बड़ी मिसाल होगी देखने वाले लोगों के लिए कि सास और बहू आमने सामने खड़ी हैं और इतने प्यार भरे मोहब्बत भरे। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे के इसी तरह ही रहा करें। क्या रखा है ना बहू और सास वाली लड़ाइयों में, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि ये कोई वो इतना मुश्किल काम नहीं होता, एक दूसरे को समझने की बात होती है। ठीक है, छोटी सी रहमत के लिए ये तो मेरे घर की शान है, मैंने पहले ही कहा, ये मेरे घर की शान है, मेरा गरूर है ये बच्चा। जवाब भाई की तरह दिखती है ना? ये मेरी धी की तरह भी दिखती है जी, ये नहीं है, ये माँ बाप का मिक्सचर है और हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी है ये। अल्लाह पाक ने, मुझे शौक था मैं घर की बड़ी होती, लेकिन इसने मेरी वो शौक पूरा किया है। मेरी बेटी के बाद ये बड़ी है अब ये। अल्लाह पाक सलामत रखे। नाज़रीन, ये मशहूर ब्लॉगर रजब भट्ट की भांजी हैं और इसके साथ साथ हमारी भी भांजी हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, माशाल्लाह बोल दीजिएगा, और नज़र बद से अल्लाह पाक बचाएं। और यहाँ पर जो गज़ल आपी हैं वो इनका बताना ये है कि 500 से ज़ाहिद लोगों को जो है यहाँ पर ये न्याज बांटती है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो धड़ाधड़ यहाँ से न्याज ले रहे हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहे अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।